बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन आमीन आमीन। तो व्यूअर्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही शार्ट टाइम और बहुत ही मज़े की रेसिपी। 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, जिसमें मैंने मटन की हड्डियाँ ली और इसको मैंने कुकर में शामिल कर दिया और साथ ही इसमें जो है वो पानी शामिल कर दूंगी। 1.5 गिलास के बराबर जो है आप इसमें पानी शामिल कर लें और इसी के साथ इसमें जो है वो हम शामिल करेंगे कुछ मसाला जात। साथ ही प्याज शामिल करें, हस्बे जायका नहीं बल्कि 1 अदद स्मॉल साइज़ का आप प्याज ले लें, लहसुन ले लें जितना आप टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं उतना, और साथ ही साथ इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे रेड मिर्च, हस्बे जायका या 1 खाने की चमची आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्दी कितनी आपने लेनी है? तकरीबन आधी खाने की चमची या 1 खाने की चमची काफ़ी होगी। इसके बाद इसको बंद करें, कवर करें और जैसे ही गर्म हो जाए, ये हीट अप हो जाए तो उसके ऊपर वेट लगाएं और वेट जैसे ही चलने लगे, घूमने लगे, सीटी बजने लगे तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 5 मिनट तक इसको पकाना है बस। और यहाँ हम जल्दी से कद्दू की कटिंग कर लेंगे। पहले तो इसका छिलका उतार लेना होगा हल्के से। अगर आप चाहते हैं किस तरह से ना उतारा जाए तो आप दूसरी तरह से भी बिल्कुल छिलका उतार सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी थोड़ी बारीक रख के कटिंग करेंगे और वहाँ जो है वो गोश्त तब तक पक जाएगा। तो गोश्त को पकने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट तक इसकी हड्डियाँ भी गल जाएंगी। और यहाँ जो है वो कद्दू की कटिंग होने लगी और यहाँ कद्दू की कटिंग हो चुकी है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कितनी अच्छी से हुई है ना। तो इसी के साथ हम धनिया की कटिंग करेंगे। धनिया के चंद पत्ते लिए इसको बारीक बारीक सा काट लेंगे। तो माशाल्लाह से पत्ते बहुत ही खूबसूरत हैं और इनको कट करने का बहुत मज़ा आ रहा है जी। और जैसे ही धनिया की कटिंग हो जाए तो हम थोड़ा सा मसाला जात भी पीस लेंगे। इसमें मैंने मिक्स मसाला थोड़ा लिया, जिसमें चंद काली मिर्च होगी, थोड़ा सा ज़ीरा होगा और थोड़ी बहुत दालचीनी के छोटे मोटे पीस होंगे। और इसको मुझे अच्छी तरह से पीस लेना होगा और इसको आपने हरगिज़ साथ ही सामान। यहाँ गोश्त तैयार हो चुका है, हड्डी गल चुकी है, गोश्त गल चुका है और जो इसका रोगन था ना वो निकल चुका है। और यहाँ जो है वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुक हो चुका है। अभी इसको मुझे साइड पे करना होगा। ये देखें इसकी स्किन एकदम से परफेक्ट से पक चुकी है। और अभी इसमें मुझे शामिल करना होगा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद्दू जो कि मैंने काट के रखा। लेकिन उससे पहले आप जो है वो तकरीबन 2 मिनट तक इसको भून लें, जिससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और साथ ही इसमें कद्दू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू के साथ आपने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, जैसा कि मेरे से गलती हो जाने लगी थी, थोड़ा बहुत जो पानी था इसमें वो शामिल हो जाने लगा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना, वरना टेस्ट लेस हो सकता है। तो अभी कद्दू शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्सिंग के बाद हम इसको कवर करेंगे और इसको पकाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस थोड़े से टाइम के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 3 से 4 मिनट के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि हम इसको वेट लगाने लगे हैं। और साथ ही मैंने इसमें मसाला शामिल कर दिया। अब मसाला शामिल करेंगे तो कद्दू के साथ बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू भी आने लगेगी और कुकिंग भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी इसकी। तो ये इसको मैं बंद कर लेती हूँ। यहाँ मसाला क्या खाने का खाना तैयार हो चुका है और 10 मिनट में तैयार हो चुका है। धनिया के चंद पत्ते मैंने शामिल कर दिए। डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। यही थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।